राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के लिए। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना है, समझ लेना है। देखो, गुरु जो समझा रहे हैं वो आपको गलत नहीं समझा रहे, बिल्कुल सही समझा रहे हैं। वो आपके भले की बात जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं। उस चीज़ को आपको बहुत अच्छे तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है, अच्छी तरीके से समझ लेना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रश्न की आपके। ठीक है, वो कंफ्यूज हो गई क्या बोलूँ। ठीक है, प्रश्न आप यहाँ पर भी कमेंट करते हैं तो भी अपना प्रश्न भेज सकते हैं। आपका प्रश्न मैंने लिया है तो ठीक है। यहाँ पर पर्सनली पूछना तो आप व्हाट्सएप के ऊपर बात कर सकते हैं। आपको जो है मेरी टीम अपने आप बात कर लेगी। बात कर लेते हैं मंडे वाले दिन। मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आप यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है ये चीज़ समझोगे कि मुझे कहीं जाना है, कोई काम पूरा करना है। ठीक है, मंडे वाले दिन मुझे लगता है आप कहीं जाते हुए एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, एक नया तजुर्बा। ठीक है, आप जहाँ जा रहे हो शायद वो चीज़ आपने पहले नहीं देखी होगी। आपको ये चीज़ लगेगी अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ थी, ये तो मैंने पहली बार देखी है, पहली बार समझी है। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। आप कहीं जा रहे हो, जाते हुए दिखाई देते हो, लेकिन आपने उपाय के तौर पर तिल चावल चीनी यानी कि त्रिचोली डाल दो चीटियों को, तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे लगता है आप पूरी हिम्मत से काम करते हुए आप एकदम जैसे बंदा कहता है ना, बस मैं भाग ही पड़ूँ कुछ भी काम करने के लिए, जैसे भी मैं शुरू कर दूँ किसी तरह से भी। यहाँ मुझे लगता है आपके ऊपर लक्ष्मी की कृपा है। ट्यूसडे वाले दिन आपको धन भी प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। किसी काम को दोबारा नए सिरे से करने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हो। इस काम को करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आएंगे। अब वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है। आप किसी न किसी गुरु से या किसी न किसी से सलाह करके बात करते हुए दिखाई देते हो। यानी कि आप अपने इष्ट से, आपकी माँ से, या अपनी कोई एल्डर है या कोई गुरु है आपके। ठीक है, या आप किसी से कोई अपनी प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप उनसे पूछते हुए, लेकिन फिक्र ना करो, ईश्वर का साथ आपको मिलता हुआ आपका बड़ा स्वप्न पूरा करने के लिए ईश्वर तैयार है। ठीक है, तो कोशिश करो, मेहनत करो अपने कामों को पूर्ण करने की इस दिन। तो उसको सपना ही रहने मत दो, उसको आगे बढ़कर पूर्ण करने की कोशिश करो। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है। बहुत मेहनत, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत। ठीक है, उसके बाद रिज़ल्ट तो मिला ही है, मेहनत की है। इंसान अपनी की हुई मेहनत भूल जाता है, अपनी स्ट्रगल्स भूल जाता है अगर रिज़ल्ट अच्छा मिले। यहाँ रिज़ल्ट के साथ साथ आपका जो है बर्डन भी पड़ता हुआ। रिज़ल्ट तो मिल रहा है, बहुत मेहनत तो करनी पड़ रही है, स्ट्रगल तो करनी पड़ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत बोझ है आपके ऊपर और वो आप किसी को कह नहीं पा रहे अंदर से। ठीक है, तो ये बर्डन जो है आपको बहुत ज़्यादा, शोल्डर में दर्द, सर में दर्द, सर्वाइकल, ये बर्डन आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो डेफिनेटली आपको किसी की सपोर्ट की यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है, वो जो लगती है मुझे नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अकेले ही जो है अपने बोझ को ढोना पड़ेगा। आपके साथ कोई नहीं है, ईश्वर है। ठीक है, ऐसा नहीं मुझे कहना चाहिए कि आपके साथ कोई नहीं है, आपके साथ ईश्वर है। जिसका बोझ ढोने के लिए कोई नहीं होता, उसकी हमेशा परमात्मा अंग संग रहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई है जिसकी वजह से आप खुश रहेंगे। कोई आएगा, उस खुशी का सबब आपके लिए बनाएगा और यहाँ पे बहुत तेज़ी से चीज़ें जो हैं आपके लिए होती हुई दिखाई देती हैं। यानी कि बहुत स्पीड से आपके लिए कुछ ना कुछ आता हुआ दिखाई देता है यहाँ पर। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है कि आप फिर जीतते हुए सुबह। ठीक है, सेकेंड हाफ के अंदर आप कुछ भी करते हो गया काम, बहुत मैं थक गया, मेरे से नहीं हो रहा, बस मैंने कर लिया। यानी कि सुबह के काम निपटाने के बाद यू आर डाउन। ठीक है, आप परेशान हो जाओगे, आप दिक्कत में फंस जाओगे। यहाँ पे आपको कहीं ना कुछ ऐसा महसूस होगा कि भाई कर लिया जो करना था, जो मेरे को हासिल। यानी कि विन विन सिचुएशन तो है आपके लिए सैटरडे को, लेकिन सेकेंड हाफ में आप बिल्कुल कोई भी काम करते हुए दिखाई नहीं देते। बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको अच्छा नहीं लगेगा अंदर से, आपको ऐसा लगेगा कुछ फिशी है।
ठीक है, और बिल्कुल सही सोच रहे हो, और आपको कोई बात पता भी नहीं चलेगी, यानी कि कुछ हो रहा है, कुछ पक रहा है, लेकिन वो चीज़ आपको नहीं पता लगेगी, और अंदर से आपको महसूस होगा कि मुझे किसी ने बिल्कुल साइड लाइन कर दिया। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है। ठीक है, आपने करना क्या है, अगर आप झंडा लगा सको मंदिर में तो बहुत अच्छा है, सूर्य की आराधना कर लो तो ज़्यादा बेटर। अगर ये दोनों चीज़ें ही कर सकते हो बहुत अच्छी, एक चीज़ कर सकते हो तो एक करो। अगर आपको कोई आज इन्वॉल्व नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि उसको अभी आपकी इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आ रही। जिस दिन आएगी वो अपने आप ऑटोमेटिकली आपको पूछेगा, और नहीं पूछेगा तो उसका भी भला, आपका भी भला, मस्त रहो। ठीक है, अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, बहुत संघर्ष है, चीज़ें इतनी आसानी से आपके लिए होने वाली नहीं है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें जो है चल रही हैं, पक रही हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि भाई मुझे मेहनत करनी है, या मेहनत के अलावा कुछ है नहीं। दूसरे की सिचुएशन भी समझो, अगर आप किसी चीज़ में स्टक हो, अगर आपको कोई इन्वॉल्व नहीं कर रहा है या अपने साथ रख रही ना, उसकी स्थिति भी बहुत बेटर नहीं है, या उसकी जो स्थिति है वो आपसे मैच नहीं करती, तो वो आपका दुख कहाँ से समझ पाएगा। तो बेकार में किसी से उतनी उम्मीद मत करो कि आपकी मेहनत को कोई अप्रिशिएट करे या आपकी मेहनत को कोई समझे। तो जहाँ आप ये चीज़ सोचते परमात्मा सब देख रहा है, किसी से कोई उम्मीद मत करो कि आपकी मेहनत को कोई समझे। देखो, मेहनत करो बहुत अच्छे तरीके से, सोच से भी ज़्यादा, और भगवान आपका साथ देने वाला है बहुत बढ़िया तरीके से। आपको जो दूसरों से साथ नहीं मिला ना, वो परमात्मा आपके लिए करने वाला है। ठीक है, जब ईश्वर आगे उठ के करते हैं, यानी कि जब हाई कोर्ट आपके साथ है तो आपको लोअर कोर्ट से क्या लेना देना। ठीक है, कोई करता है करे, नहीं करता ना करे, वो है आपके लिए ऊपर, वो सब ध्यान रख रहा है आपका, चिंता मत करो। ठीक है, और ये सोचो कि जो चीज़ नहीं भी मुझे हासिल हुई है वो भी मुझे हासिल होगी। ठीक है, तो इस अगर ऊर्जा के साथ और इस हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली रास्ता आपके लिए बहुत बढ़िया बनता चला जाएगा। आपके काम जो है वीक में ऑटोमेटिकली होते चले जाएंगे। संघर्ष जरूर है आपके लिए, समझने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप फिर भी पार उतार के ले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो बहुत बड़ी जो है आपके अंदर अच्छी बात है कि आप पार उतार रहे हो किसी को। ठीक है, अब करना क्या है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान हो। फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार, तब तक के लिए नमस्कार।